बक्सर में 5 सितंबर 2019 से जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया अभियान विश्वामित्र प्रतियोगी बच्चों के लिए वरदान बन रहा है। इस अभियान की सहायता से बिना किसी शुल्क के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, या यूं कहें यह अभियान सफलता की फैक्ट्री बन गया है, जिसके माध्यम से दर्जनों की संख्या में छात्र सरकारी नौकरियों में जा चुके हैं। महर्षि विश्वामित्र का एक अभियान था कि निश्चरहीन करो मही, और उन्होंने राम और लक्ष्मण को लेकर के उस अभियान को जो है सफलता दी। उसी भाव से लेकर के इसका नाम भी जो है अभियान विश्वामित्र लाइब्रेरी रखा गया है। यानी जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त न करें हमारा मुहिम रुके नहीं। तो अभियान से आधे यही है, और इसका जो है स्थापना काल से आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर जो है वृद्धि हो रही है। केवल जो है संख्यात्मक वृद्धि नहीं है बल्कि गुणात्मक वृद्धि है, और इसकी उपलब्धि इसी से आप समझ सकते हैं कि कई दर्जन छात्र जो है सरकारी नौकरी में जो है वो अपने उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं, चाहे मलेरिया निरीक्षक हों, उत्पाद निरीक्षक हों, या दरोगा हो, अध्यापक हो, उसके बाद FCI का इंस्पेक्टर हो। ऐसे तमाम परीक्षाओं में जो है इन्होंने अपनी उपलब्धि दर्ज करके योगदान कर चुके हैं। जिला मुख्यालय के MP उच्च विद्यालय में अवस्थित शारदा कारखाने में एक तरफ जहां प्रतियोगी बच्चों को पढ़ाने के लिए जिला स्तरीय सरकारी पदाधिकारी स्वयं पहुंचते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी परिसर में 14 सितंबर 2021 को उद्घाटित की गई ई-लाइब्रेरी में बच्चे सेल्फ स्टडी के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बच्चे प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक वहां रहते हैं और यहां अपने अन्य साथियों के साथ बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इस 5 सितंबर 2019 से स्थापित जो शारदा कारखाना है, उसकी उपलब्धि आप स्वयं देख सकते हैं कि तन्मय होकर के छात्र अपना जो है अध्ययन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं और अनुशासन के साथ करते हैं, और वह जो है उपलब्धि देने वाला ये काम करते हैं। अनुशासन यहाँ के लिए सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण है, और ये आप पाएंगे कि आज के यह त्रासद युग में ये जो है इनका चरित्र जो है समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा अनुकरणीय है। जिला प्रशासन के द्वारा की गई इस व्यवस्था का लाभ बच्चे बखूबी उठा रहे हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से लाभान्वित होकर वह तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सरकारी नौकरियां पा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 की ही बात करें तो इस एक वर्ष में 36 बच्चों ने विभिन्न सरकारी नौकरियों को प्राप्त किया है। आज 398 बच्चे ई पुस्तकालय में नामांकित हैं, जिनमें 200 से ज़्यादा बच्चे प्रतिदिन पुस्तकालय में आकर अध्ययन करते हैं। पुस्तकालय में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों ने अपना अलग अलग ग्रुप बनाया है। ये बच्चे एक साथ बैठते और न सिर्फ परीक्षा की तैयारी करते हैं बल्कि ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अपने ज्ञान को और भी बढ़ाते हैं। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं वह अन्य बच्चों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। अभी मैंने देखा कि आप बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, ये भी मालूम चला कि आप यहाँ पढ़ने आते थे और आपका सिलेक्शन हो गया है। यस सर, हमारा तो अभी सिलेक्शन हुआ है, यहीं पढ़ने यहाँ से पढ़ते के साथ ही सिलेक्शन हुआ है। कब से आते हैं यहाँ हम लोग आ रहे हैं 2021 से। जो कोरोना काल के बाद जो टाइमिंग हम लोग को मिला था, तो बाकी सारे इंस्टीट्यूट बंद हो चुके थे, लेकिन ये हमारा शारदा कारखाना जो है उस समय भी खुला हुआ था, और जिला प्रशासन की तरफ से ये योजना तैयार किया गया था, और हमारे प्रिंसिपल साहब का सबसे बड़ा योगदान है इसमें। जो भी बच्चे आते हैं सब मेहनत करके, और उसके बाद अपना जो है जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है यहाँ पे सब लोग देता है अपना, और यहाँ पे कितने लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है। अभी लगभग यहाँ से करीब 15 से 20 लड़कों का सिलेक्शन हो चुका है, और सब अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं यहाँ से तैयारी करने के बाद। आपका सिलेक्शन किस पोस्ट में हुआ? मेरा FCI में हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर में। अभी हाल ही में हुआ? जी सर। आपका नाम? जी MD समीर आरफी। 2022 से आता हूँ यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो तैयारी भी करते हैं? हाँ, तैयारी ही करते हैं। किस प्रतियोगी? दरोगा के लिए, रेलवे के लिए तैयारी करते हैं जी। ऐसा महसूस करते हैं? ऐसा लगता है यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ है कि खुला वातावरण है। एक जो प्राइवेट लाइब्रेरी होता है वहाँ एक छोटा सा केबिन होता है, बस उसी के बीच में ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया है। और वहाँ दिक्कतें क्या होती है कि नींद ज़्यादा लगने लगता है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि यहाँ खुला स्पेस है। एक टेबल पर 4 बच्चे रहते हैं
अगर नींद भी आती है तो सामने देखते हैं कि सामने वाला पढ़ाई कर रहा है, तो इससे मोटिवेट होकर नींद तो दूर ही हो जाती है और फिर पढ़ाई में मन लग जाता है। जब से आप हैं तो आपके साथी और भी यहाँ रहे होंगे, हाँ तो उनमें से कुछ लोग सफल भी हुए होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। मेरा भी कई बार हुआ, लेकिन थोड़े थोड़े के लिए मैं भी छट गया। 2-3 बार रनिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन रीहाइट के लिए 2 बार मैं छट गया हूँ। यहाँ से ही पढ़ाई कर गया। कितना समय देते हैं? यहाँ सुबह मॉर्निंग में ही आ जाते हैं 7 से 8 बजे के आसपास, और रात को 9 बजे आते हैं। हाँ, बीच में लंच करने के लिए घर पे जाते हैं। तो शुल्क वगैरह लगता है? नहीं, निःशुल्क है यहाँ, कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं। यहाँ पर जो ग्रुप में बैठा है सब CGL की तैयारी करते हैं, जैसे CHSL। अच्छा, अलग अलग मतलब परीक्षा की तैयारी करने के लिए लोग अलग अलग होते बैठे? हाँ, ये सुविधा हो जाता है, जो कुछ डाउट रहता है तो हम लोग एक ही जगह पूछ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं डाउट का। परीक्षा कभी दी है आपने कोई? एक बार दिए थे पिछले बार, वो मतलब कुछ मार्क्स से रह गया, हम तो लगे हैं प्रयास में। इस बार लगता है? हाँ, डिफेंस कब से आता है? लास्ट 2023 परीक्षा कभी दी है उनका? डिफेंस का। हाँ, एक बार दिए हुए थे SSC GD। तो क्या रिजल्ट रहा? नहीं, रिटेन नहीं हुआ, 2-3 नंबर से रह गया। आपकी बार लगता है हो जाएगा? होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? 12th मतलब 12th में अच्छा परसेंटेज से पास होना है, और यहाँ पर हर चीज़ का सुविधा मिला मतलब रहता है, और वाईफाई से लेकर हर चीज़ से ट्यूटोरियल्स क्लास भी। तो यहाँ पे शुल्क है? कुछ पैसा भी लगता है? पैसा नहीं लगता है, बस एक आई कार्ड बनाने को बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ होता है तो लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स को आना माना रहता है, लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स को लिए छूट रहता है, लेकिन अनजान व्यक्ति जो आता है उसके लिए मना होता है। तो आई कार्ड रहता है तो हम लोग के लिए प्रोटेक्शन रहता है एक पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे अच्छा पढ़ाई का माहौल मिलता है? यहाँ पर पढ़ाई का अच्छा माहौल भी है और शांति भी रहता है यहाँ पर। हम नवंबर 2023 से आ रहे हैं। किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया मिलता है। यहाँ सीनियर जो लोग हैं उनसे कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं? हाँ, करते हैं। अभी एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का हमारा 25 तारीख को। SSC MTS का तैयारी कर। यहाँ क्या आपको सहूलियत मिलती है? अच्छा माहौल है, सुविधा भी अच्छी मिलती है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिलती है? कुर्सी है, वाईफाई है, कंफर्टेबल मतलब माहौल सबसे बेटर है यहाँ पे। हाँ, आपका ऐसा कि भाई कोई टेंशन नहीं है। सबसे लगता है नहीं, आपको टेंशन नहीं है कि महीना लग गया पैसा देना है, सब बढ़िया है। इसीलिए कहा गया कि ग्रुप डिस्कशन भी लोग करते हैं। हाँ, होता है। उसका ही माहौल मिलता है? होता है। जिसका पेपर आता है जो वो तैयारी करता है, अपना ग्रुप डिस्कशन एक बार करेगा सब। हम लोग पिछले 1 साल से यहाँ आ रहे हैं। तैयारी करते हैं? जी सर। किस चीज़ की? बिहार दरोगा और बिहार SSC का। किस तरह का माहौल यहाँ पे आपको? यहाँ पर माहौल काफ़ी अच्छा है, सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, और शांति के साथ जो आता है पढ़ते रहते हैं बच्चे। तो यहाँ जब आप आ रहे हैं तो क्या कोई शुल्क वगैरह भी नहीं? नहीं, निःशुल्क है ये। निःशुल्क? जी सर। जैसे हम सब प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा सर वातावरण का रहता है कि AC वगैरह। यहाँ पर सर खुला वातावरण है, पेड़ पौधा है, तो इसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है सर यहाँ। प्राचार्य ने बताया कि यहाँ विद्यार्थी तन्मय होकर अनुशासन के साथ अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन उपलब्धियों को देने वाला होता है। शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और इस कॉन्सेप्ट को देखकर इसे देश स्तर पर अपनाने की बात कही है। इस वर्ष 15 अगस्त को वैसे छात्रों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने यहाँ अध्ययन करते हुए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। इस सम्मान समारोह का केवल यही उद्देश्य था कि अन्य विद्यार्थी भी इससे प्रेरणा ले सकें। सफल विद्यार्थियों के द्वारा अध्ययनरत अन्य छात्रों को अपनी सफलता का मंत्र भी इस दौरान बताया गया। आप ये समझा जाए कि पटना विश्वविद्यालय और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री का भी, पटना विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर, शिक्षा मंत्री का, यहाँ तक डायरेक्टर प्राइमरी श्री मिथिलेश मिश्र जी का आगमन, उसके बाद के पाठक की ये विनीता जी का आगमन, यानी तमाम जो है इसमें लोगों का आगमन हुआ है। और उन लोगों ने इसी रूप में रेखांकित किया है कि यह पूरे बिहार स्तर पर
और राष्ट्र स्तर पर जो है इस कंसेप्ट को अपनाया जाए। यहाँ से जो सफल छात्र हुए हैं जी। उनकी संख्या 3-4 साल जो बीते उनमें कितनी रही होगी, कितने सफल छात्र होंगे? अभी जो है 36 छात्रों की सूचना जो है आपको दिया जा सकता है कि कहाँ वो पोस्टेड हैं, किस पद पर पोस्टेड हैं और कब से कब तक इन्होंने यहाँ अध्ययन किया है। 15 अगस्त 2024 को जो है उन्हें सम्मानित भी किया गया और ये प्रेरणा भी दी गई कि अन्य छात्र जो है उनसे ये अपने सक्सेस का जो है मंत्र ले सके और उन्होंने अपना अनुभव जो बताया उससे मैं बड़ा ऊर्जास्वित हूँ कि यह अनुभव जो है कि यहाँ आने के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पवित्र रमरेखा घाट है और विश्वामित्र जी का आश्रम है और उसके गंगा का तट है और सबका जो है एक ऊर्जा भाव जो है इस लाइब्रेरी में देखने को मिलता है। कुछ ही मीटर पर जो है गंगा भी प्रवाहित है, रामेश्वर नाथ जी का मंदिर है, रामचरण शिला है। ऐसे में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की जो है ताकतें जो है इन बच्चों को मिलती है और उसका परिणाम भी जो है दिख रहा है। जो पौधा लगाया गया था वह पुष्पित भी हो रहा है, पल्लवित भी हो रहा है और नए पौधे लग भी रहे हैं। प्राचार्य ने कहा कि इस ई लाइब्रेरी का संचालन इच्छा शक्ति के बल पर किया जाता है। कई लोग यहाँ दानदाता भी हैं, लेकिन जो लोग दानदाता हैं उनसे यह कहा जाता है कि बच्चों में स्वाभिमान का भाव बना रहे, इसलिए वह यदि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कुर्सी टेबल से लेकर कुछ भी दान देना चाहते हैं तो बिना उस पर अपना नाम लिखे दें, ताकि बच्चों में स्वाभिमान का भाव बना रहे। प्रशासन के द्वारा भी यहाँ सुविधाओं में इजाफा किए जाने के लिए 15 लाख रुपए का फंड दिए जाने की बात कही गई है। ई लाइब्रेरी है तो निश्चित रूप से इंटरनेट का खर्च निश्चित रूप से, तो उसके लिए कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? उसके लिए जहाँ चाह वहाँ राह। एक BSNL का है वाईफाई और उसके बाद एयरटेल का है, क्योंकि यह जो है एक यज्ञात्मक कार्य है। उसके लिए हम यह नहीं सोचते हैं कि कहाँ से होगा और कैसे होगा, बल्कि यह हो जाना चाहिए और वह निश्चित रूप से जो है अपना प्रयास जो है ये परिणाम दे देता है और हो जाता है। उसके लिए कोई हमको अलग से जो है परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई इसके लिए याचना नहीं की जाती है। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी यदि डोनर आवे और अपना जो है कोई वस्तु देना चाहे तो नाम अपना यहाँ लिखेगा तो वह स्वीकार्य नहीं है, इसलिए कि बच्चों में स्वाभिमान भाव जो है ये बना रहे, गौरव बना रहे। यदि बच्चों में ये भाव आए कि हमारे लिए कर रहे हैं तो यह भाव नहीं आना चाहिए। यह जो है नेकी कर और दरिया में डाल सिद्धांत को अपनाया जाता है। आप आए, यहाँ बैठे, अच्छा महसूस कर रहे हैं, 2 शब्द यदि आप अच्छा बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बोलते हैं तो भी आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ जो है एक जैसे यज्ञशाला में ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं तो वो जो है सर्वोत भाव वो ये मंगल कामना लेकर करते हैं, वह स्वांतः सुखाय करते हैं, बल्कि ये परांतः सुखाय होता है और वो लोक मंगल के लिए होता है। वैसे ही यहाँ का उद्देश्य जो है लोक मंगल है। अभी कितने बच्चे सर नामांकित होंगे आप? यहाँ 398 बच्चे जो है इनरोल्ड हैं, जो कि नियमित रूप से जो है अपने टाइम के अनुसार जो है वो आते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक की लाइब्रेरी चलती है और उसके लिए जो है ये सोलर लाइट का भी प्रबंध किया गया है और भी इसके विकास के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। हम शासन से भी और प्रशासन से भी और समाज सेवी लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि यह जो है इस मुहिम में आवें और अपना सार्थक योगदान दे और बक्सर के विकास में जो है एक ध्रुव की तारा की तरह जो है दिख सके। प्राचार्य ने यह भी बताया कि 5 सितंबर 2019 को तत्कालीन जिला पदाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी के उपाध्याय के साथ साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष राय और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने उस समय यह निश्चय किया था कि वह बच्चों के बीच आएंगे और बच्चों को अपने ज्ञान से लाभान्वित कराएंगे। ऐसा आज भी होता है। वर्ष 2021 में तत्कालीन जिला पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा यहाँ ई लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। ई लाइब्रेरी में जहाँ बच्चे सेल्फ स्टडी के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वहीं वर्तमान जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, उप विकास आयुक्त डॉक्टर महेंद्र पाल
के साथ ही अन्य अधिकारी भी यहाँ समय समय पर पहुंचकर बच्चों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। यह जो है लाइब्रेरी में बच्चे जो है स्वतः पढ़ते हैं, लेकिन मार्गदर्शन क्लासेज जो है जो शारदा कारखाना के नाम से चिन्हित है, उसमें अभी तो फिलहाल नहीं कोई आ रहा है, लेकिन डीडीसी और भी प्रशासनिक पदाधिकारी जो है वो अध्यापन का कार्य किए, क्योंकि पिछले सरस्वती पूजा में डीडीसी साहब का आगमन हुआ था और उन्होंने एक आश्वासन भी दिया था कि हम रेगुलर रूप में ये करेंगे। कई प्रशासनिक पदाधिकारियों ने हमसे संपर्क करके ये भी जताया है कि जैसे अभी एक सामाजिक कल्याण पदाधिकारी हैं, एक मद्य निषेध के जो है आलोक जी थे, तो ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि हमारे ज्ञान का जो है उपयोग यहाँ हो सके। थोड़ा समय तो नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारा प्रयास यह नहीं होगा कि यह ड्यूटी की तरह, बल्कि मैं कुछ दे सकूं, इस भाव से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी स्थापना आपको ये आदरणीय जिला पदाधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह जी थे, और ये एसडीएम कृष्ण कुमार उपाध्याय जी थे, और उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री आशुतोष राय जी थे, अभय तिवारी जी थे। अन्य लोग जो है जुड़ करके जो है हम लोग 5 सितंबर 2019 को शारदा कारखाना का ये प्रारंभ कराया। उसके बाद तत्कालीन जो जिला अधिकारी अमन समीर साहब आए, एक साइंटिस्ट भी थे, एक अच्छे विजनरी वाले थे, तो उनका जो है एक पुस्तकालय भी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम बना। उस कार्यक्रम के तहत जो है पुस्तकालय जो है प्रशासनिक और विद्यालय के सहयोग से संचालित हो रहा है, और वह उस समय जो है 14 सितंबर को ये एक संकल्प भी लिया गया था कि इसमें हम जो है एक योगदान भी देंगे और इसके लिए जो है बहुत अच्छा जो है एक माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी वर्तमान डीएम भी जो है इसके लिए संज्ञान लिए हुए हैं। कई हमें लगता है कि 3 बार यहाँ निरीक्षण भी कर चुके हैं और सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश भी दे चुके हैं। उस सुविधाओं के लिए जो है एक टेंडर की प्रक्रिया जारी है, सरकारी प्रक्रिया है। टेंडर होते ही और भी जो इसका सौंदर्यीकरण ये संभावित हो सकता है। ऐसे बच्चे जो पटना और दिल्ली जैसे शहरों में जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर सकते, उनके लिए महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली पर शुरू किया गया यह अभियान किसी वरदान से कम नहीं है। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने से लेकर सरकारी नौकरी तक पाने का सपना वह यहाँ आकर आसानी से पूरा कर सकते हैं।